हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वेच्छायाणं नमो लोये सब साहुणम् जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैन निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। लोक भावना में मध्यलोक का वर्णन चल रहा था। मध्यलोक में ढाई द्वीप का वर्णन हो गया था। अब ढाई द्वीप के बाहर क्या है, कैसा बना हुआ है, कौन रहता है, वो सब हमको बातें पढ़नी है। उन बातों को अपन पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या? अंकित, कल की क्लास आपने अपलोड करी है? हाँ, मैंने शायद बीच में वो पॉज हो गई थी। मैं वापस अपलोड कर दूंगा। वो इंटरप्ट हो गई। आपकी आवाज कट आपकी आवाज कट रही थी, क्या हुआ? क्या बोले आप? मैंने अपलोड करी थी लेकिन शायद वो आवाज इंटरप्ट। कट गई थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने अपलोड करी थी लेकिन शायद इंटरप्ट हो गई होगी वो अपलोड होने में। तो वापस अपलोड करनी पड़ेगी। हम्म, मैं आज कर दूंगा। अच्छा। तो दूसरा वो सम्यक दृष्टि को हाँ, मतलब आंसर मिल पुण्य गया। उसका आंसर मिल गया कि हाँ, मेरे को भी मिला। आपको क्या मिला? मिल गया, सम्यक दृष्टि की भी निर्जरा होती है। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। अरे, आवाज का चक्कर पड़ रहा है। हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, अंकित। एक क्या करें आवाज का? एक मिनट। मेरा मेरा इंटरनेट डाउन है क्या? नहीं नहीं। आवाज नहीं आ रही है, अंकित, आवाज नहीं आ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लेट्स डू दिस। एक मिनट, अब आएगी। हम्म, अब आ रही है आवाज? हाँ। आ रही है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने पूछा था पंडित जी को, तो पंडित जी ने पूछा कि नहीं, निर्जरा भी होती है। उसके कर्म कर्म भी, मतलब कि कर्म भी करते हैं, और उसको पुण्य का बंध भी होता है। हाँ। हम्म। और जो मिथ्या दृष्टि करता है उसको पुण्य का बंध होता है, निर्जरा तो नहीं होती। तो पुण्य का बंध भी वो पुण्य का बंध पापानुबंधी पुण्य होता है। क्योंकि वो है ना, अपने को कुछ मांगने के हिसाब से करता है। उसको क्या बोलते हैं उसको? उसके दिल में कुछ होता है कि वो मैं इस वजह से कर रहा हूँ, तो पापानुबंध का बंध होता है वो। अच्छा हो। ठीक है, ठीक बात है। मेरे को भी ये तत्वार सूत्र में ही आंसर मिला था इसका। देखिए यहाँ पे खोलते हैं अपन उस हम्म। आंसर। तत्वार सूत्र के हाँ, हाँ। अध्याय 9 में सूत्र दिया हुआ है। हम्म। हाँ, 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 45 हाँ, नंबर का। कहाँ गया 45? हाँ। ये रहा। ये निर्जरा के स्थान। हम्म। निर्जरा के हाँ। स्थान दिए हुए हैं, तो कहाँ से चालू हुआ? सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंत, वियोजक, ऐसे चालू हुआ। यानी राइट, राइट। सम्यक दृष्टि से जो व्रति श्रावक होता है उसकी अनंत गुणी गुण श्रेणी निर्जरा। फिर उससे ज्यादा विरत की। तो सम्यक दृष्टि नाम भी इसीलिए आया ना, क्योंकि उसकी हम्म। भी निर्जरा होती है। हाँ, उसकी हाँ, हाँ, निर्जरा होती है, तो यहाँ पे सूत्र में ही आ गया 45 नंबर के कि हाँ। हाँ, ये नहीं, निर्जरा हाँ। होती है। 45 नंबर का सूत्र है ना? हम्म। और उन्होंने मतलब उसको पाप पुण्य का बंध होता है, मिथ्या दृष्टि को। लेकिन वो पापानुबंध पुण्य में जाता है, क्योंकि वो निदान निदान करता है, निदान करके वो पुण्य को मतलब करता है। ये तो सारे, वो उसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सारे मिथ्या दृष्टि को पाप का ही बंध हो उस पुण्य से, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या है कि उस पुण्य को उसमें उपयोग क्या है, शुभ कार्य में या अशुभ कार्य में? हाँ। ये है कि मोक्ष के उसमें कार्यकारी नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसमें कुछ वांछा है या पुण्य की वांछा है। लेकिन शुभ तो हम्म। हो सकता है, तो सभी पुण्य पाप का बंध कराए, नहीं। ये हाँ, वो नियम। नहीं, लेकिन वो निदान से कर रहा है, तो जैसा सपोज उसको कि बहुत अच्छा घर चाहिए, उसके लिए वो कर रहा है, या कुछ चाहिए, तो वो उसकी वो पूरी होगी, लेकिन वो पाप अनुबंध होगा वो। हाँ, वो अलग, हाँ वो मैटर आता है तो वो अलग चीज है। ठीक बात है। चलिए, अपन देखते हैं। ये मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर, मनुष्य क्षेत्र के बाहर कैसी रचना है लोक भावना में, वो अपने को पढ़ना है। पढ़िए प्लीज, पढ़िए उमांति जी।
जय जिनेन्द्र। अब मानसोत्तर पर्वत से बाहर के भाग में स्वयंभू रमन द्वीप के आधे भाग को घेर कर जो नागेंद्र नामक पर्वत है, उसके पूर्व भाग में, माने पहले, जो असंख्य द्वीप समुद्र हैं, उनमें यद्यपि व्यंतर देव निरंतर रहते हैं। इस वचन के अनुसार व्यंतर देवों का आवास है, तो भी एक पल्य प्रमाण आयुष वाले तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि भी है। इस प्रकार जानना, नागेंद्र पर्वत से बाह्य स्वयंभू रमन अर्धद्वीप में और स्वयंभू रमन समुद्र में विधेय क्षेत्र के समान सदैव कर्म भूमि और चौथा काल रहता है, हम्म। परंतु वहां मनुष्य नहीं है। इस प्रकार तिर्यक लोक के और उसके मध्य भाग में स्थित मनुष्य लोक के प्रतिपादन द्वारा संक्षेप में मध्य लोक का व्याख्यान समाप्त हुआ। मनुष्य लोक में 398 और तिर्यक लोक में नंदीश्वर द्वीप, कुंडल द्वीप और रुचक द्वीप में क्रमशः 52, 4 और 4 अकृत्रिम स्वतंत्र जिन ग्रह जानना। हाँ, यहाँ पे ये बताया कि जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके बाहर क्या है, बाहर के भाग में स्वयंभू रमण, अंत में क्या है, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसमें क्या है, बीच में नागेंद्र नाम का पर्वत है। ठीक है। तो जो नागेंद्र नाम का पर्वत है उससे पहले क्या है, बहुत सारे द्वीप और समुद्र बहुत है, बीच में असंख्यात है। वहां पे व्यंतर देव रहते हैं, व्यंतर देवों का आवास है। और वहां पे तिर्यंचों की जगन्य भोग भूमि भी है। और जो पीछे है, पीछे का भाग बचा, वहां पे क्या है, स्वयंभू रमन अर्धद्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र। वहां पे कर्म भूमि है दोनों, लेकिन और चौथे काल जैसे ही रहते, लेकिन उस कर्म भूमि में कोई मनुष्य नहीं रहते, तिर्यंच पाए जाते हैं। तो ऐसा पूरापन तिर्यक लोक समझा। तिर्यक लोक में टोटल कितने हैं, 458, 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिनमें से 398 तो ढाई द्वीप में है, 398। और बचे हुए जो हैं वो कौन से, आठवें नंदीश्वर द्वीप में है, कुंडल द्वीप में है और रुचकवर द्वीप में है। कुंडल द्वीप 11वां है और रुचकवर द्वीप 13वें नंबर का है। इसलिए अपन ने देखा होगा 13 द्वीप मंडल रचना होती है, 13 द्वीपों को बनाया जाता है। वो 13 द्वीप की रचना क्यों करते हैं, क्योंकि इन 13 द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय है, उनको दिखाने के लिए आपने देखा होगा 13 द्वीप की रचना होती है। वहां पे है 13 द्वीप की रचना, जम्बू द्वीप में, हस्तिना हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर जम्बू द्वीप में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो 13 द्वीप की रचना है वो मंदिर में। और भी जगह आपको मिलेगा। हाँ जी, बोलिए आंटी जी, बताइए रेखा आंटी जी। ये हम लोग मध्य लोक का कर रहे हैं अभी कि अधोलोक का कर रहे हैं? अभी मध्य लोक, अधोलोक का तो कल हो गया। अच्छा, अधोलोक का कल हो गया। तो व्यंतर जाति के देव मध्यलोक में, मध्यलोक के, अच्छा वो चित्र पृथ्वी पृथ्वी के वहां रहते हैं, राइट? नहीं के नहीं, नीचे? नहीं नहीं, चित्रा पृथ्वी तो अपन है जो वहां पे, ये चित्रा पृथ्वी के नीचे बाकी जगह है वहां तो रहते ही है ये। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये असंख्य द्वीप समुद्र में भी ये रहते हैं व्यंतर देव। इवन दो मतलब कि मध्यलोक में भी, अच्छा। हाँ, मध्य लोक में भी पाए जाते हैं ये व्यंतर देव। इनके पूर्व आवास ये सब बने हुए, भवन बने हुए ये द्वीप समुद्रों में खूब। अच्छा अच्छा। हाँ, क्रीड़ाएं करते हैं इनको, इनका ऐसा चलता है। ओके। अच्छा अच्छा, ये झाड़ों पे और यहाँ रहते हैं, राइट है ना? हाँ। झाड़ों का सुनने में नहीं, झाड़ों का तो सुनने में आया जो अपन बोलते हैं, लेकिन ये जो द्वीप समुद्र जितने भी हैं, यहाँ पे हम्म इनके बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। ये जो असंख्य द्वीप समुद्र है ना बीच में, उन हम्म सब हम्म, के वो बने हुए, भवन बने हुए बड़े बड़े। तो झाड़ों की बात तो अलग है, इन बड़े बड़े भवन है। अच्छा, तो मैं समझी वहीं रहते और वहां से यहाँ आते हैं करके, नहीं? हाँ, नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, कल आपने अधोलोक तो कर लिया, लेकिन मैं नहीं थी कल में। तो अधोलोक में सबसे ज्यादा चैत्यालय क्यों है? क्यों है? क्योंकि अपन पूजा करते ना अकृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय की, तो उसमें नंबर तो अधोलोक में ज्यादा आते हैं हाँ, चैत्यालय के। 90% अधोलोक में ही है। तो साथ, ऐसा? ऐसा क्यों, क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, ऐसा क्यों कि वहां पे ज्यादा क्यों है। हाँ, हाँ, क्यों ऐसा बना हुआ है इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास कि ऐसी रचना क्यों है।
नहीं मतलब वो ज्यादा, मतलब लोग दुखी रहते हैं इसके लिए चले जाता है, ऐसा कुछ है, पता नहीं। नहीं वो नरक, एक्चुअली नरक में तो है ही नहीं ना वो। नरक के ऊपर जो भूमि है, ये भवनवासी देव और व्यंतर देवों का निवास है, उसमें है हम्म। वो तो उधर है वो 7 करोड़ 72 लाख। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नीचे वहाँ नरक में थोड़ी है। वहाँ ज्यादा जीव होते होंगे इसीलिए उनका हाँ जी। वहाँ ज्यादा क्वांटिटी क्या जीव रहते होंगे, ज्यादा जीवा रहते होंगे तो हो सकता है की ये बस्ती ज्यादा है। हो सकता है व्यंतर देव और भवनवासी देव ज्यादा हों, उनके भवन एज हम्म। कम्पेयर टू जो ऊपर के स्वर्ग हैं। तो प्रत्येक के भवन में है, इस हिसाब से लेकिन क्वांटिटी देवलोक में तो ज्यादा। ज्यादा लोग नहीं जा सकते ना, पर नरक में तो ज्यादा लोग जा सकते हैं ना। नरक नहीं चल रहा है, नरक की बात नहीं चल रही है। हाँ, पर उसके ऊपर जो भी जो नीचे जाते हैं वो तो जो बुरे कर्म वाले ही नीचे जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, वही तो बता रहे हैं। नीचे देव भी रहते हैं, भवनवासी और व्यंतर देव, जो कि तो यंत्र मनुष्य। देव तो अच्छे नहीं लगते, यंत्र देव अच्छे में थोड़े मान, अरे अच्छे, यंत्र देव अच्छे नहीं माने जाते किसकी अपेक्षा? वैमानिक की अपेक्षा। लेकिन मनुष्य तिर्यंच नरक की अपेक्षा तो बहुत अच्छे ही माने जाते हैं ना, तो देवगति से। अपने से यंत्र लोग ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा है। अच्छा का पैरामीटर क्या है अपना, उस पर डिपेंड करता नहीं, है। हम लोग हम हमारी जो गति होती है तो वो गति में भवनवासी या व्यंतरम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। देखिए, वैसे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भवनवासी और जो हाँ, वही में वो व्यंतर है। देव गति में जाना का ही पसंद करते हैं ना, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ, तो देवगति में जाना पसंद करते हैं, तो सब लोग वैमानिक देव नहीं बनते हैं। बहुत सारे तो भवनवासी और व्यंतर बनते हैं देव, बहुत तो सारे। वही मैं बोलती हूँ ना कि ज्यादा इसीलिए है, वही तो मैं बात कर हाँ रही हूँ। हाँ, वही वही ज्यादा वो है, ज्यादा इसीलिए है वहां पे। तो हो सकता है उसका एक कारण हो कि ज्यादा है वो देव, तो वहां पे भवन भी, भवन ज्यादा है तो भवन में जिन मंदिर भी ज्यादा है, ये कारण एक हो सकता है। कुड बी पॉसिबल। हाँ ठीक है, वो पूजा करते कभी कभी, तो उसमें आता है इसके लिए पूजा। हम्म। ठीक है। कृत्रिम चैत्यालय की, हाँ। तो ठीक है, ये बात थी इसमें, है ना। 52 नंदीश्वर द्वीप में, 358 यहाँ पे, और चार, और ये रुचक द्वीप और कुंडल द्वीप में 4 और 4 ऐसे 8। 8 और 52 60, 60 और 398, 458 हो गए। ऐसे हो जाते हैं 458 अकृत्रिम चैत्यालय। अब मध्यलोक में ही थोड़ा ऊपर चलते हैं, जो कि है ज्योतिष लोक, उसका वर्णन पढ़ते हैं। उसको कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए। जी, इसके पश्चात ज्योतिष लोक का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। इस प्रकार ज्योतिषी देव 5 प्रकार के हैं। उनमें से इस मध्य लोक के पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर आकाश में तारों के विमान हैं। उनसे 10 योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं। उनसे 80 योजन ऊपर चंद्र के विमान हैं। तत्पश्चात त्रैलोक्य सार में कथित क्रम के अनुसार 4 योजन ऊपर अश्विनी आदि नक्षत्रों के विमान हैं। तत्पश्चात 4 योजन ऊपर बुध के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर शुक्र के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर बृहस्पति के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर मंगल के विमान हैं। उससे भी 3 योजन ऊपर शनिश्चर के विमान हैं। वही कहा है 790 10, 790 10 80, 4 4 3 3 3 और 3 योजन ऊपर क्रम पूर्वक तारे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनिश्चर के विमान हैं। वे ज्योतिषी देव 2.5 द्वीप में मेरु की प्रदक्षिणा करके निरंतर परिभ्रमण करते हैं। वहां घड़ी, प्रहर, दिवासी दिव दिवसादि रूप, स्थूल व्यवहार, काल, समय, निमिषादि सूक्ष्म व्यवहार काल की भांति, यद्यपि समय, घड़ी आदि विवक्षित भेदों से रहित अनादि अनंत कालाणु द्रव्यमय निश्चय काल रूप उपादान से उत्पन्न होता है, तो भी निमित्त भूत कुम्हार द्वारा उपादान रूपी
मिट्टी के पिंड में से बने हुए घड़े की भांति चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिषी देवों के विमानों के गमन आगमन से यह व्यवहार काल प्रकट होता है तथा ज्ञात होता है। इस कारण उपचार से वह ज्योतिषी देवों के कृत हैं ऐसा कहा जाता है। निश्चय काल तो कुम्हार के चाक के भ्रमण में नीचे की कीली बहिरंग सहकारी होती है, उसी प्रकार विमानों के गमन रूप परिणाम का बहिरंग सहकारी कारण होता है। एक और पैराग्राफ पे पढ़ लीजिए, 4 लाइन और पढ़ अब लीजिए। जी, अब 28 द्वीप में चंद्र और सूर्य की संख्या कहते हैं। वह इस प्रकार, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य हैं। लवणोदक समुद्र में 4 चंद्र और 4 सूर्य है। धातकी खंड द्वीप में 12 चंद्र और 12 सूर्य है। कालोदक समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य है। पुष्करार्ध द्वीप में 72 चंद्र और 72 सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर पैराग्राफ में क्या ज्योतिष देवों का वर्णन प्रारंभ हुआ कि उसमें क्या है, चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, प्रकीर्णिक तारे हैं, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। अब उसको बताया है कि अपन जहाँ रहते हैं मध्यलोक में उससे कितनी ऊंचाई पे है, वो बताया। सबसे पहले क्या है, तारे हैं, तारों के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर नक्षत्र, नक्षत्र के ऊपर बुध का विमान, उसके ऊपर शुक्र का विमान, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर शनिश्चर के विमान। ऐसे ऊपर ऊपर हैं एक दूसरे के, ऐसे लाइन में नहीं, एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। जो एक्सिस है उनकी घूमने की, वो सबकी अलग अलग एक्सिस है घूमने की भी। ठीक है, ये ऐसा उसका जमा हुआ है। ये क्या है, ज्योतिष देवों के विमान है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सब जो है ये विमान है। ठीक। अब इनसे क्या होता है कि ये प्रदक्षिणा लगाते हैं। किसकी प्रदक्षिणा लगाते हैं, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं ये सब। और ये जितने भी हैं क्या, ये प्रकीर्णक तारे नक्षत्र ये सब क्या है, ये चंद्र सूर्य का परिवार है। ये चंद्र सूर्य के पूरे परिवार हैं, देवों का परिवार होता है। तो जो है ये सब परिवार है उनके। और उसमें इंद्र होते हैं हर एक में, इंद्र प्रति इंद्र ऐसी पूरी व्यवस्था होती है इसमें भी, पूरी देवों में। अब क्या है, ये इनके निमित्त से क्या है, जितना भी अपना व्यवहार काल चलता है, कौन सा, कि एक दिन हो गया, 365 दिन हो गए, दिन हो गई, रात हो गई, ये इनके निमित्त से कहा जाता है, इन देवों के विमान के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। वास्तव में तो जो काल द्रव्य है वो क्या है, निश्चय काल द्रव्य है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन फिर भी निमित्त भूत क्या होता है, व्यवहार काल। जिससे घड़ा बनने में निमित्त होता है ना कुम्हार और वो सब, लेकिन उपादान क्या है, मिट्टी। वैसे ही वास्तविक में जो परिवर्तन है उसमें उपादान क्या है, काल द्रव्य। लेकिन ये इसके निमित्त से हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि दिन रात हो गया इसके कारण। ये व्यवहार काल का यहाँ पे ये पूरा वर्णन था। अब 2.5 द्वीप में टोटल कितने हैं, चंद्रमा सूर्य वो बता रहे हैं। जम्बू द्वीप में 2-2 हैं, जहां पे अपन रहते हैं जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। ठीक है, अपने को दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे दिखेंगे, एक उधर रहता है, एक इधर रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। साथ में सूर्य भी 2 है, चंद्रमा भी 2 है। तो अपने को जो, और उसके अलावा लवणोदक, लवण समुद्र है, वहां पे 4 चंद्रमा 4 सूर्य। समुद्र में क्या काम, अरे समुद्र के अंदर नहीं है, समुद्र के एरिया में है ऊपर। ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी उसकी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं वहां पे। फिर उसके बाद क्या है, धातकी खंड द्वीप, वहां पे भी है। कालोदनी समुद्र, वहां भी है। पुष्करार्ध द्वीप, वहां भी है सूर्य और चंद्रमा। ये सब क्या होते हैं, ये जो पर्वत है पंचमेरु है, उसकी प्रदक्षिणा लगाने का कार्य करते हैं ये सूर्य चंद्रमा। अब बाहर बाहर जाते गए तो बढ़ क्यों गए, ये बढ़ इसलिए गए क्योंकि जैसे जैसे बाहर जाते गए दूना दूना होता गया ना सब कुछ, तो क्या एरिया बढ़ता गया। इसलिए सूर्य चंद्रमा भी जो है विमान जो है वो क्या होते गए, बढ़ते गए। ये देखिए एक बार फोटो दिखा देते हैं, होपफुली। हाँ, सभी सूर्य चंद्रमा मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। सारे मेरू पर्वत की नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि वो उसमें है ना, दूसरे द्वीप समुद्र में है,
तो वहां का जो पंचमेरु में से मेरु है उसकी करेंगे, सब सुदर्शन मेरु की नहीं करेंगे। एक मिनट, फोटो से आती है। ये जो ये शुक्र बुध गुरु ये सब भी इनके क्या इनके परिवार हैं सब? ये सब परिवार है इनके, ये अपन ने वे ज्योतिष देव के? ज्योतिष देवों के। ये अच्छा। हाँ, ये अपन ने जब मध्यलोक पढ़ा था तब देखा था इसको, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रहा, चार्ट से क्या है फटाफट दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे काम काम का देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो भवनवासी अभियंता है ना। ठीक है, ज्योतिष देव यहाँ से चालू होते हैं। ठीक है, ये देखिए परिवार इसका। अगर एक चंद्रमा है तो एक सूर्य होगा, उसके ग्रह 88 होंगे। 88 बोलते हैं ना, 88, हाँ 88। और नक्षत्र 28, और तारे। ग्रह ग्रह में क्या आएगा ग्रह में? ग्रह 88 ग्रह हैं, ये सारे, ये जो ग्रह के नाम होते हैं जितने भी, ये सब। शुक्र और ये सब? हाँ, ये सब ग्रह। 88 ओके। ग्रह हैं। सिर्फ 9 नहीं है ग्रह, 88 है ग्रह। तो ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, तारे के जैसे होते हैं क्या अलग? अब ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, आ, उसका फोटो अब देखिए। विमान होता है, ये जितने भी है ना, ये सब विमान होते हैं। ठीक है, उस विमान में क्या है, पृथ्वी का मणियां लगी हुई है। वो मणियां जो है वो चमकती है, जैसे सूर्य भी है, मैं सबको बता रहा हूँ। जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य ऐसा नहीं कि सूर्य के अंदर कोई बैठा हुआ है। सूर्य एक विमान है, उस विमान में एक मणि लगी हुई है, पृथ्वी का है मणि। वो मणि में क्या है, आतप नाम कर्म है। आतप नाम कर्म पढ़ा है ना, अंदर से ठंडा और बाहर से गर्म। तो उसकी जो प्रभा है वो पूरे उसमें फैलती है, और वो जैसे जैसे विमान प्रदक्षिणा देता है वैसे वैसे क्या होता है, सूर्य की गति पूरी चेंज होती जाती है। चंद्रमा में ऐसा है, चंद्रमा में कौन सा है, उद्योत नाम कर्म की मणि लगी हुई है एक। ऐसे ग्रह नक्षत्रों में अलग अलग पृथ्विकाएं लगे हुए हैं। लेकिन ये सब क्या है, विमान है। जो प्रॉपर बड़े बड़े विमान होते हैं वो विमान है। उन विमानों में मणियां लगी हुई है, पृथ्विकाएं की। तो ऐसा। ये विमान कैसे, अपने विमान जैसे होते हैं कि अलग होते हैं? अपने विमान, अरे नहीं, अपने विमान तो क्या है, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। अपने विमान तो खिलौने हैं उसके सामने। देवों के विमान बहुत बड़े बड़े होते हैं तो अपने। पृथ्वी का ऐसे मतलब डायमंड? नहीं, देखिए जो डायमंड है, जब ये जो सोना चांदी है जितना भी है, ये क्या है, पृथ्वी का एक जीव है। इसमें से जीव निकल गया तो सिर्फ पृथ्वी काय बचा, और वो जो पृथ्वी काय शरीर बचा उसको अपन पहन लेते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे क्या है, कि वो क्या है, वो मतलब वो पृथ्वी, मतलब वो जीव है, पृथ्वी का एक जीव है वो जो है ना, वो पृथ्वी का एक है, वहां पे जो लगा हुआ है। तो अच्छा। डायमंड नहीं है, इट्स नॉट अ डायमंड। मतलब वो हम्म। पृथ्वी का एक है, पृथ्वी का एक भी अलग अलग उसके टाइप्स हो सकते हैं, ऐसा। ओके। हाँ, मणि है, लेकिन उसको कौन सा नामकर्म है, आतप सूर्य को। चंद्रमा को उद्योत, नामकर्म में आते हैं भेद, है ना। अब एक चंद्रमा है तो उसके परिवार में कितने तारे होंगे, 66,975 कोड़ा कोड़ी, करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़, इतने सारे तारे। अब अगर दो चंद्रमा है तो इन सबको डबल कर लीजिए, दो सूर्य होंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हो गए, 196 ग्रह, 56 नक्षत्र, और तारों को डबल कर लीजिए इसमें। कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाइड बाय कोड़ा कोड़ी, नहीं नहीं प्लस होएगा, सॉरी, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 होएगा सिर्फ ये। ठीक है, तो ये इतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये परिवार हुआ इनका एक का। अब ये देखिए कितनी हाइट पे है, सब सेम हाइट पे नहीं है, सब ऊपर है। माइल्स में यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने। जैसे तारे जो हैं, अपनी जो चित्रा पृथ्वी, अपन चित्रा पृथ्वी पे रहते हैं, उससे कितनी ऊपर है, तो लिख दिया यहाँ पे, 31,60,000 माइल। 31,60,000 माइल बहुत ऊपर है। फिर सूर्य उससे ऊपर। ऐसे सबका डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्टेंस बहुत है। आई थिंक वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक का माइल्स में कितना है, एक मिनट। वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट इन माइल्स।
अभी पता चल जाएगा। 1000। हाँ, लगभग 3,000 है। ठीक है, लगभग 3,000 माइल्स है। और ये कितना हो गया, ये कितना गुना है देख लीजिए, 316, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3,000। लगभग 1,000 गुना ज्यादा है ये उस डिस्टेंस से, 1,000 गुना। अपना वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट इतना भारी पड़ता है, और उससे भी 1,000 गुना और इतने ऊपर तारे हैं। फिर उसका सूर्य चंद्रमा, मतलब कितना ऊंचा है ये सब, ये सब ऊपर है। ठीक है। और क्या है इसमें आते हैं, ये देखिए किरणें भी दी हुई है। सूर्य की 12,000 किरणें, चंद्रमा की 1,200 किरणें, शुक्र की 2,500 किरणें। फिर किरणें मंद होती जाती है, मंद किरणें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये सबके सूर्य चंद्रमा का काउंट है। यहाँ पे फोटो ये देख सकते हैं आप, देखिए जम्बू द्वीप है, फिर बाद में लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करार द्वीप। ऐसे सूर्य चंद्रमा दो, और ऐसे काउंटिंग बढ़ती गई। मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं ये, ऐसा चलता है सिस्टम। अब ठीक है, ये काउंटिंग आ गई सबकी, ये देखिए काउंटिंग आ गई सबकी। ये 176 था, 196 नहीं था। ये देखिए विमानों का आकार, आकार देख लेते हैं अपन। देखिए आकार कैसा है। चंद्रमा तो इंद्र है, और सूर्य क्या है, प्रति इंद्र, इंद्र का साथ देने वाला प्रति इंद्र। ठीक है। तो अगर चंद्रमा का परिवार कितना हुआ, 8 प्रकार का, और सूर्य का परिवार 7 प्रकार का। क्यों? क्योंकि उसमें चंद्रमा नहीं है। और इन विमानों को, ये विमान चलते कैसे हैं, अपन ने पढ़ा है ना, देवों के प्रकार पढ़े कि नहीं, अपन ने पहले पढ़े हुए हैं। देवों हम्म। के प्रकार होते हैं, उसमें एक होते हैं आभियोग्य जाति के देव। उन देवों का काम ही ये है जीवन भर, कि उनको वाहन को खींचना है। तो एक एक विमान को खींचने में 16,16 हजार आभियोग्य जाति के देव लगते हैं। 4-4 हजार होते हैं हर एक डायरेक्शन में। ये देखिए आकार दिया हुआ है। इधर लेफ्ट साइड में घोड़े के आकार के होते हैं, राइट साइड में हाथी के आकार के, आगे शेर के आकार के, पीछे वृषभ बैल के आकार के। ऐसा आकार है उनको, ऐसा अपना आकार विक्रिया से बनाना होता है उनको। देवों का काम ही ये है। उन वो देव बने ही है, इसलिए उनको जीवन भर यही नौकरी करना है। तो देवगति में भी कोई जब लोक स्वरूप जानते हैं, तो लोक स्वरूप जान के विचार आता है कि अरे देव बनने की भावना करी, देव बन के भी अभियोग्य बन गए, तो कितनी दुख की दशा है। जीवन भर यही खींचना है, ढोते रहो विमानों को। ठीक है सब। इसलिए देवों का स्वरूप भी पूरा विशेष जाने तो पता चलता है। कुछ देवों का काम ही ये है, क्या करना है, जीवन भर बॉडीगार्ड बने रहना है इंद्र के। बॉडीगार्ड बने रहना है, अंगरक्षक, काम ही ये है। कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई डिमोशन नहीं होगा। जितने सागर जिएंगे उतने सागर यही काम करना है। कोई मर भी गया तो प्रमोशन नहीं होगा। और छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई सिक लीव मिल जाए या कुछ, कोई लीव नहीं, क्योंकि कोई बीमार नहीं होते, कोई भूख नहीं लगती। बनना ही है उनको, जीवन भर ये करना है। बताइए, देवगति में भी अगर अपन वांछा करें देवगति की, कहाँ सुख है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भवनवासी व्यंतर में ही व्यवस्था है, वैमानिक देवों में भी यही व्यवस्था है, कि वहां पे भी अलग अलग जाति के होते हैं। किसी को सेना का बनना है, किसी को सामान ढोने वाला, किसी को विमान बनना है। उनका काम ही है जीवन भर में, और मना नहीं कर सकते काम के लिए। तो ये पूरा स्वरूप जानना चाहिए देवों का। ठीक है। और क्या था। ठीक है, इसमें गति बता रहे हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्पीड जो है चलने की विमान की, वो तारों की है। उससे कम नक्षत्र की, उससे कम ग्रह की, उससे कम सूर्य की, उससे कम, सबसे कम किसकी है, चंद्रमा की। और ये देखिए वीथियां हैं इनकी, वीथियां। इसकी 15 वीथियां हैं। 15 वीथियां यानी कि ये ऐसी है वीथियां। अगर कोई फोटो होगा तो ठीक है, आई डोंट थिंक मेरे पास है इसमें। वीथियां क्या है, वो सर्कल्स होते हैं, कि एक सर्कल बाहर, फिर अंदर एक, फिर और एक अंदर, फिर एक अंदर, फिर एक अंदर, फिर एक अंदर। ये देखिए इसको ये साइड। गली भी बोलते हैं ना। हाँ, गली गली, बराबर, गली गली बोलते हैं, बराबर बोले आप एकदम, गली। तो वो जो अपना होता है ना, ये पूर्णिमा और अमावस्या, ये 15, पूर्णिमा और होती है ना, तो ये इससे होती है 15, कि कौन सी गली में है, उस हिसाब से वो चंद्र का मूवमेंट है, उस हिसाब से वो बैठता है।
और सूर्य की वीथियां कितनी होती है? 184, 184। तो उसका मूवमेंट अलग प्रकार का है, उस हिसाब से वो काम चलता है। जो ग्रहण वगैरह होते हैं वो कौन सी विधि में है, उसके हिसाब से ग्रहण वगैरह का कार्य होता है। नक्षत्र और तारे एक ही विधि में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। और विशेष किसी को जानना हो तो इसमें जो रिसर्च की गई है, त्रिलोक सार ग्रंथ आदि है, उसमें पढ़े। ये देखिए गली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये गली है। ठीक है, ये बात हो गई वैसे अपनी, सामान्य एक जानकारी लेनी थी। बाकी तो आप ये देख। सब फोटो किसने खींची है? किसने खींची है? ये सब फोटो कैसे आई सब? ये फोटो ऐसे ऐसे आई कि आचार्यों ने जो लिखा ग्रंथों में, उसके आधार से जिन लोगों को फोटो बनाना ढंग से आता था, तो उन्होंने फोटो ऐसा बना दिया। आचार्य लिख के गए और लिखने के बेसिस पे ऐसे फोटो बनाए गए हैं कि ऐसा दिखता होगा, जिस हिसाब से उसका अपने को डिस्क्रिप्शन मिला है। कोई फोटो एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल मैं खींची। स्पेस पे जाके मैंने लिया है ऐसा मैंने। नहीं नहीं नहीं, स्पेस का अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये स्पेस पे जाके नहीं खींचा है, ये तो अपने समझने के लिए किसी ने फोटो ऐसे बनाए हैं जिससे अपने को समझ में आ जाए चीजें। ऐसा है ना? ठीक है, ये अपना इतनी बात हुई, और चलते हैं अपन वापस अपने ही विषय पे। ठीक है, अब भरत और इरावत क्षेत्र में स्थित जम्बू द्वीप के चंद्र और सूर्य का कुछ वर्णन किया जाता है। इसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए, इसको भी आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर और कोई पढ़ लेगा। आप एक और पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तत्पश्चात भरत और ऐरावत क्षेत्र में स्थित जम्बू द्वीप की चंद्र और सूर्य का कुछ वर्णन किया जाता है। वह इस प्रकार: जम्बू द्वीप में 180 योजन ऊपर, 180 योजन और बाहर अर्थात लवण समुद्र में 330 योजन, इस प्रकार कुल 510 योजन प्रमाण गमन क्षेत्र कहलाता है। वह चंद्र और सूर्य दोनों का एक ही गमन क्षेत्र है। उसमें भरत क्षेत्र और बाहर के भाग के गमन क्षेत्र में सूर्य के मार्ग 184 है और चंद्र के मार्ग 15 ही है। वहां जम्बू द्वीप में कर्कट संक्रांति के दिवस दक्षिणायन के प्रारंभ में निषद पर्वत पर प्रथम मार्ग में सूर्य का प्रथम उदय होता है। तब सूर्य विमान में स्थित निर्दोष परमात्मा जिनेश्वर के अकृत्रिम बिंब को प्रत्यक्ष देखकर अयोध्या नगरी में स्थित भरत चक्रवर्ती निर्मल सम्यक्त्व के अनुराग से पुष्पांजलि देकर अर्घ देता है। उस मार्ग में स्थित भरत क्षेत्र के सूर्य का ऐरावत क्षेत्र के सूर्य के साथ और भरत क्षेत्र के चंद्र का ऐरावत क्षेत्र के चंद्र के साथ जो अंतर रहता है, वह विशेष रूप से आगम में से जान लेना। ये यहाँ पे शायद इसका भी कुछ होगा फोटो, आई गेस। ये है चक्रवर्ती द्वारा सूर्य विमान में जिनबिंब दर्शन, कि वो निषद पर्वत। ठीक है, निषद पर्वत कहाँ है? देखिए फोटो देखते हैं अपन। निषद पर्वत, पहले निषद पर्वत यहाँ पे बताते हैं। निषद पर्वत कहाँ है ना, यहाँ पे इसमें। हम्म निषद पर्वत, निषद पर्वत यहाँ पे है ना। तो यहाँ से ये यहाँ पे आता है, तो सूर्य का उदय हुआ तो यहाँ पे इनको दर्शन होता है। यहाँ पे चलते हैं वापस। यहाँ हम्म ये निषद पर्वत पे सर्वप्रथम उदय हुआ, और चक्रवर्ती जो है यहाँ पे अयोध्या नगरी में है। और चक्रवर्ती के जो चक्षु है, उस चक्षु में क्षयोपशम भी विशेष होता है। तो वो पास होने के कारण जो भी डिस्टेंस वाइज है, वो वहां से क्या है, वो उसके दर्शन व्यवस्थित कर पाता है। उसके अंदर स्थित जो जिन बिंब है उसके दर्शन, उसको दर्शन करके अर्घ समर्पित करते हैं चक्रवर्ती अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने चक्रवर्ती होते हैं, सब वो अयोध्या में जन्म होता है उनका। अयोध्या जो है आज की नगरी नहीं है। जितने पहले तीर्थंकर हुए सबका जन्म अयोध्या में हुआ। आगे जितने होंगे सबका अयोध्या में होगा। जितने तीर्थंकर हुए सब मोक्ष सम्मेद शिखर जी से जाएंगे।
और पहले जितने गए सब सम्मेद शिखर से गए, इसीलिए तो सम्मेद शिखर को शाश्वत तीर्थराज बोलते हैं। शाश्वत इसलिए कि जितने अनादि अनंत काल से पहले और अनादि काल तक आगे तीर्थंकर होंगे सब यहीं से मोक्ष जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की विशेष रचना है, ये यहाँ पे ये रचना ये तो बताई। अभी हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से माने 5 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से जन्म हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुए। हाँ, वरना तो सबका एक ही जगह चार। पे होता है। और जी। और बाल ब्रह्मचारी भी जो हैं, सारे तीर्थंकर जो हैं, वो सब ब्याह करते हैं, शादी भी करते हैं। वो इस काल में ये हुआ है, बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी हुए तीर्थंकर, वरना सारे तीर्थंकर ब्याह भी करते हैं, वो भी चलता है, ये भी चीज आती है। अंकित, ये चक्रवर्ती भी वहीं से जाते हैं, अयोध्या से वहीं जन्म पैदा होते चक्रवर्ती, हाँ। हैं? अच्छा। सारे नहीं भी हो तो एक तो होता ही है, सारे नहीं हो तो भी, इसलिए यहाँ पे अयोध्या जो लिखा है ना, वो सिर्फ भरत चक्रवर्ती के हिसाब से भी नहीं लिखा है। जनरली चक्रवर्ती एक तो होता ही है उधर से। और शास्त्र मैंने कहीं पढ़ा था, शास्त्र में से और खोल के देख लेंगे अपन, सारे नहीं ऐसा। अब अपन क्या आगे नग, क्या नग, क्या बोला? चक्रवर्ती के लिए बोला? हाँ, चक्रवर्ती के लिए बोला, मतलब सारे चक्रवर्ती नहीं, कम से कम एक चक्रवर्ती तो होता ही है उधर अयोध्या नगरी में। वो कहीं अच्छा। पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था वो देख के मैं बताऊंगा, और कहीं कहाँ देखा था वो याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आगे नक्षत्र वगैरह की बात चल रही है, आप में से किसी और को रीड करना है तो प्लीज करिए, जिसको भी रीड करना हो प्लीज करिए यहाँ से। पढ़िए, किसी को पढ़ना। नहीं, किसी को भी नहीं पढ़ना, तो फिर आप एक कंटिन्यू। हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हाँ, पढ़िए। हूँ। अब शतभिषा भरणी, आर्द्रा आर्द्रा, स्वाति, अश्लेषा और ज्येष्ठ, ये 6 नक्षत्र जघन्य है। रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र उत्तम है और बाकी के नक्षत्र मध्यम है। इस प्रकार गाथा में कथित क्रम अनुसार जो जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्र है, उनमें से किस नक्षत्र में हम्म कितने दिवस सूर्य रहता है वह कहते हैं। एक मुहूर्त में चंद्र 1768, सूर्य नहीं, 1830। एक मिनट, 68 सूर्य नहीं, एक मुहूर्त में चंद्र 1768, फिर कॉमा है। 68 हाँ। या हाँ। हाँ, सूर्य 1830 हम्म और नक्षत्र 1825 गगन खंडों में 21। गमन करता है। अतः 67 और 5, 1835 माइनस 1768 इज इक्वल टू 67। 1835 माइनस 1830 इज इक्वल टू 5। अधिक भागों से नक्षत्र खंड को भाग देने से जो मुहूर्त आवे वे मुहूर्त चंद्र और सूर्य के आसन्न मुहूर्त जानना, अर्थात एक नक्षत्र पर इतने मुहूर्त तक चंद्र और सूर्य की स्थिति जानना। इस प्रकार इस गाथा द्वारा आगम में कथित क्रम से भिन्न भिन्न दिवसों का योग करने से 366 दिन होते हैं। जम्बूद्वीप के अंदर से दक्षिण दिशा के बाहर सूर्य गमन करता है, तब 183 दिनों को दक्षिणायन नाम प्राप्त होता है। और जब सूर्य समुद्र की ओर से उत्तर दिशा के अंदर के मार्गों में आता है, तब शेष 183 दिनों को उत्तरायण नाम है। उसमें जब द्वीप के भीतर कर्कट संक्रांति के दिन दक्षिणायन के प्रारंभ में प्रथम मार्ग की परिधि में सूर्य होता है, तब सूर्य विमान के आतप का पूर्व पश्चिम विस्तार 94,525 योजन प्रमाण होता है, ऐसा जानना। उस समय 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्र होती है।
तत्पश्चात क्रम क्रम से आतप की हानि होने पर 2 मुहूर्त के 61 भागों में से एक भाग प्रमाण प्रत्येक दिन घटता है और लवण समुद्र के अंतिम मार्ग में माघ मास में मकर संक्रांति के उत्तरायण के दिन सूर्य विमान के आपत का पूर्व पश्चिम विस्तार जघन्य रूप से 63,016 योजन प्रमाण रहने तक घटता है। उसी प्रकार 12 मुहूर्तों का दिन और 18 मुहूर्तों की रात्रि होती है। अन्य विशेष व्याख्यान लोक विभाग आदि में से जानना। ये जो यहाँ पे बात दी गई है, इसके एक कैलकुलेशन में तो अभी नहीं जा रहा, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अच्छा लिखा हुआ है इसमें। इसमें बताना ही चाहा है लॉजिक कि ये 366 दिन, 365 और 366 दिन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये कैसे आया, एक बात ये बताइए इसमें। दूसरी बात ये बताइए, जो एक बार क्या है, सूर्य जो है बाहर गमन करता है और एक बार अंदर गमन करता है। ठीक है, 180 डिग्री तक बाहर, 180 डिग्री तक अंदर। तो उसमें बता रहे हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं, और कहीं कहीं दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। कभी कभी गर्मी तेज तपन होता है, कभी कम तपन होता है। तो वो जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस का कारण क्या है, ये दो बातें मुख्य रूप से इसमें बताई गई है। तो वो जो दो विशेष बातें हैं, उसका कहीं कैलकुलेशन एक बार लिख के फिर उसको अपन देखेंगे। इसको विशेष आपको पढ़ना हो इस बात को ही, तो लोक विभाग नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी आपको ये बात मिल जाएगी। ठीक है, हाँ आगे, आगे बढ़िए। मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो ज्योतिषियों के विमान हैं, उनका गमन नहीं होता है। मनुष्य वे क्षेत्र मानुषोत्तर ढाई द्वीप के बाहर भी क्या है, ये बहुत सारे ज्योतिष विमान है, गमन वहां पे है, उनका गमन नहीं होता, वो वहीं पे स्थिर रहते हैं। आगे, वे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन जाकर गोलाकार पंक्ति के क्रम से पूर्व क्षेत्र को वेष्टित करके घेर कर स्थित है। वहां प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य परस्पर अंतर पर रहते हैं। तत्पश्चात 1,1 लाख योजन जाने पर उसी क्रम से एक एक वलय होता है। विशेष यह है कि प्रत्येक वलय में 4 4 चंद्र और 4 4 सूर्यों की वृद्धि पुष्करार्ध के बाह्य भाग में 8वें वलय तक होती है। तत्पश्चात पुष्कर समुद्र के प्रवेश में स्थित वेदिका से 50,000 योजन प्रमाण जल भाग में जाकर प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य का जो पहले व्याख्यान किया है उससे दुगुने चंद्र और सूर्य युक्त प्रथम वलय है। तत्पश्चात पूर्वोक्त प्रकार से 1,1 लाख योजन जाने पर एक एक वलय है। प्रत्येक वलय में 4 चंद्र और 4 सूर्यों की वृद्धि होती है। इसी क्रम से स्वयं मन समुद्र के बाहर के भाग की वेदिका एक ज्योतिषी देवों का अवस्थान जानना। जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाणीय असंख्य ज्योतिषी विमान अकृत्रिम सुवर्णमय और रत्नमय जिन चैतालियों से शोभित जानना। इस प्रकार संक्षेप से ज्योतिष का लोक का कथन पूर्ण हुआ। यहाँ पे आगे आगे जाते गए तो दूने दूने होते गए चंद्रमा और सूर्य, और ये इन सब चंद्रमा सूर्य जितने विमान है ज्योतिष देवों के, सब सुवर्णमय रत्नमय, वहां पे जिन चैत्यालय हैं, ऐसा पूरा ज्योतिष देवों का वर्णन हुआ। ये जो अकृत्रिम चैत्यालय भी होते हैं, ये जो काउंटिंग अपन करते हैं, 8,56,97,481, ये तो क्या है, ये पब्लिक चैत्यालय है। बाकी सबके पर्सनल चैत्यालय होते हैं, जो कि संख्यात असंख्यात हैं। ये जो ज्योतिषी देव इतने सारे हैं, इन सबके उसमें चैत्यालय हैं, सब असंख्यात हैं, उनकी काउंटिंग नहीं की है इसमें। तो अंकित ऐसे कोई सूर्य ऐसे भी है कि जो नहीं चलते, स्थिर रहते हैं? हाँ, जो बाहर है, ढाई द्वीप के बाहर, अपना ये जम्बू द्वीप, धात्रिकन द्वीप और पुष्करार द्वीप के बाहर जो द्वीप हैं, द्वीप समुद्र, हम्म,
वहां पे सब जगह है सूर्य चंद्रमा, स्थिर रहते हैं वो। ओके, तो सिर्फ ढाई द्वीप में ही भ्रमण करते हैं ना? हाँ, ढाई द्वीप में ही भ्रमण कर रहे हैं सिर्फ, बाकी के बाहर के भ्रमण वो मूवमेंट नहीं होता है उनका, वहीं स्थिर है वो तो विमान। फिर रात दिवस नहीं होते तो फिर? हमेशा वहाँ रात और दिन मतलब कोई डिफरेंस नहीं है? भोग भूमि है ना, वहां तो भोग भूमि है। ओ भूमि, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है भोग ठीक भूमि है ना। है। हाँ अपने आगम में इतना बताया है, लेकिन आज का साइंस मानेगा कि इतने सूर्य और इतने चंद्रमा है? हाँ हाँ, मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। धीरे धीरे क्या है, जहां जहां जितनी जितनी चीजें पता चलती है वहां उतना उतना मानने लगता है धीरे धीरे चीजें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान का ही विषय है। अब वो समुद्र आप किसको दिखाने जाओगे? अगर सब चीजें आंखों से देखनी है तो समुद्र इतने सारे होते हैं, अब वो कौन देख सकता है जाके एक एक जगह? वहां तो जाना, देख ही नहीं सकते हैं ना। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कैसे जाएगा जीव? तो कुछ चीजें क्या है, सर्वज्ञ पे श्रद्धा करके सर्वज्ञ के ज्ञान से जानी जाती है। कुछ चीजें जो है अनुभव से जानी जाती है, कुछ चीजें आंखों से जानी जाती है। ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं विश्वास करने के। तो अब साइंस का मानने का, तो साइंस अब धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन फेज में है। पहले साइंस ये भी नहीं मानता था ना, वनस्पति का एक जीवों को जीव। जी। जैसे जैसे एक्सप्लोर हुआ, मानने लगा। आत्मा नहीं मानता था, कुछ साइंटिस्टों ने आत्मा को मानना चालू किया, अभी भी बहुत सारे नहीं मानते हैं। तो वो क्या है, वो चीजें जो है एक्सप्लोरेशन में चलती है साइंस के। इट्स ऑलवेज इवॉल्विंग। और यहाँ क्यों वो इवॉल्विंग क्यों है साइंस की? क्योंकि वहां पे जो ज्ञान आ रहा है वो सर्वज्ञ से नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो ज्ञान आ रहा है ये सब सर्वज्ञ ने बताया है, इसलिए ये ऐसा ही है और पूरा है। यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं होएगा। तो ये डिफरेंस जी। अपने को पता चलता है दोनों में। तो वहां पे सर्व का ज्ञान ज्ञान नहीं चलता वहाँ? कहाँ पे? इसमें अपने भोग भूमि में? एक मिनट, आप क्या बोले वापिस बोलिए, सर्वज्ञ का ज्ञान? हाँ, आपने क्या बोला कि अपने सर्वज्ञ का ज्ञान ज्ञान ओनली यहाँ पे ही चलता है, भोग नहीं यहाँ में और वहां का मतलब है साइंस में, साइंस और इधर का कंपेयर कर रहा था अभी, ये बात जो चल रही थी ना। तो हम्म साइंस में सर्वज्ञ के द्वारा नहीं है, इसलिए वो क्या ऑलवेज इवॉल्विंग, चेंजेस हम्म, होते रहेंगे। और ये जो ज्ञान मिला है इसमें पूरा सर्वज्ञ द्वारा मिला है, तो ओके। परफेक्ट है, पूरा है। कभी इसमें इवॉल्विंग और चेंजेस वाला काम नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। डिफरेंस आ जाता है। कुसुम आंटी पूछ रही थी कि क्या सारा दिन वह दिन ही रहता है कि रात रहती है, ऐसा पूछ रही थी वो। भोग भूमि में दिन ही रहता है, वहां पे रात नहीं होती। भोग भूमि में, ठीक है। भोग भूमि जहाँ होती है। अब वह चालू होता है उर्दू लोक का वर्णन। उर्दू लोक का वर्णन हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। इसके पश्चात ऊर्ध्वलोक का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरन और अच्युत नामक 16 स्वर्ग है। उनसे ऊपर नवग्रह एक विमान है। उनसे ऊपर नव अनुदिश नामक 9 विमानों का एक पटल है। उनसे भी ऊपर 5 अनुत्तर नामक 5 विमानों का एक पटल है। इस प्रकार उक्त क्रम से ऊपर ऊपर वैमानिक देव रहते हैं। यह वार्तिक अर्थात संग्रह वाक्य अथवा समुदाय कथन है। आदि में 12, मध्य में 8 और अंत में 4 योजन प्रमाण गोल व्यास वाली 40 योजन ऊंची जो मेरु पर्वत की चूलिका है, उसके ऊपर देवकुरु अथवा उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के बाल के मनुष्य के बाल के अग्रभाग जितने अंतर से रुजु विमान है। चूलिका सहित मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 1 लाख योजन है। उस ऊंचाई से प्रारंभ करके 1.5 राजु प्रमाण आकाश क्षेत्र पर्यंत सौधर्म और ईशान नामक 2 स्वर्ग है। उनसे ऊपर 1.5 राजु पर्यंत सानत कुमार और महेंद्र नामक 2 स्वर्ग है। उनसे ऊपर अर्धराजु पर्यंत ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामक 2 स्वर्ग है। उनसे भी ऊपर अर्धराजु
पर्यंत लांतव और कापिष्ट नामक 2 स्वर्ग है। उनसे ऊपर अर्धराजु पर्यंत शुक्र और महाशुक्र नामक 2 स्वर्ग जानना। तत्पश्चात अर्धराजु पर्यंत शतार और सहस्त्रार नामक 2 स्वर्ग है। तत्पश्चात अर्धराजु पर्यंत आनत और प्राणत नामक 2 स्वर्ग है। तत्पश्चात अर्धराजु पर्यंत आकाश में आरन और अच्युत नामक 2 स्वर्ग है। वहां प्रथम के 2 युगलों में अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र जानना। मध्यवर्ती 4 युगलों में अपने अपने प्रथम स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र है। ऊपर के अंतिम 2 युगलों में भी अपने अपने स्वर्ग के नाम वाले 4 इंद्र है। इस प्रकार समूह रूप से 16 सर्गों में 12 इंद्र जानना। 16 सर्गों से ऊपर एक राजु में नवग्रह, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी देव है। तत्पश्चात 12 योजन ऊपर जाने पर 8 योजन मोटी और मनुष्य लोक 2.5 द्वीप के समान 45 लाख योजन के विस्तार युक्त मोक्षशिला है। उससे ऊपर घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक 3 वायु है। वहां तनुवात वलय के मध्य में और लोक के अंत में केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित सिद्ध है। बढ़िया। ये क्या है? ये चालू हुआ ऊर्ध्वलोक का वर्णन। ऊर्ध्वलोक में एक बार फोटो दिखा देते हैं। इसका विशेष वर्णन आपको देखना हो ना, 3 लोक का आप देख लेना, अपन ने भी पढ़ा था, तो वो उसका स्लाइड्स में पूरा अच्छे से पढ़ाया था, उसका रिकॉर्डिंग भी है। बाकी अभी तो इसके हिसाब से चल रहे हैं अपन। ये देखिए फोटो अगर आपको दिख रहा है, जूम करते तो ये ऊर्ध्वलोक, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना बीच में 5, ये मेरू पर्वत के अग्रभाग जितनी जो जगह है वहां पे एक बाल जितना, वहां से क्या चालू होता है? स्वर्ग चालू होते हैं। ये ऊपर 16 स्वर्ग हैं। तो देखिए जो नीचे की ये 4 है, 1 2 3 4, इनने ज्यादा ज्यादा जगह ली है, फिर जगह क्या कम हो गई, ठीक है, स्वर्ग की। और फिर ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये ऐसे हैं। और इसके ऊपर क्या है? 3 वात वलय। और इन वात वलय में जो तनु वात वलय है, आखिरी वाला हवा, हवा जो होती है, उस हवा के और लोक के बीच में क्या है? सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। इस सिद्ध शिला को छूते नहीं है, सिद्ध शिला के ऊपर टच करते हैं। किसको? लोक को टच करते हैं। सर जो है, सारे भगवान का सर जो है वो लोक के अंत को टच करता है, सिद्ध शिला के ऊपर। और जो नीचे है, नीचे से सब सेम रहे नहीं रहे जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी हाइट जो है सेम नहीं होती है, सबका पोस्चर सेम नहीं होता है। कोई पद्मासन है, कोई खड़गासन है, उससे वेरी करता है। इसमें एक मुख्य बात और आई है कि 16 स्वर्ग हैं, लेकिन उन 16 स्वर्ग के मालिक जो हैं वो 12 इंद्र हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इस प्रकार समूह रूप से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र जानना। क्यों? कि पहले के 2 युगल यानी सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र में तो ये 4 इंद्र हो गए। स्वर्ग के नाम भी इन इंद्रों के नाम से हैं। वहां का राजा कौन है? सौधर्म, तो स्वर्ग का नाम दे दिया सौधर्म स्वर्ग, ठीक है। जो बीच के 4 है, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, इसमें क्या है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक राजा और लांतव कापिष्ट का एक राजा, इंद्र, राजा मतलब इंद्र। और बाकी जो एंड के 4 बचे उनके 4, ऐसे 16 स्वर्गों में इंद्र कितने? 12। जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें अगर व्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो आपको 12 इंद्र मिलेंगे। और जहां पे ठीक है चेंजेस चल रहे हैं वहां पे 16 इंद्र भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो एक्चुअल व्यवस्था है वो 12 इंद्रों की है। 16 इंद्र होते ही नहीं है, तो 16 इंद्र बनाए हैं तो नाम से आपने स्वर्गों के नाम से बता दिए, लेकिन आगम में तो वर्णन यही है 12 इंद्र। तो आपको देखना, अभी जो आप पंच कल्याणक सब जगह देखना आप नेक्स्ट टाइम से, कहीं आपको दिखेंगे 16 बनाते हैं, कहीं 12 बनाते हैं। जहां 12 बनाते हैं वो परफेक्ट, जैसा जैसा है वैसा है, बिल्कुल व्यवस्थित, ठीक है। ये यहां तक तो ये फिर बात। बाकी के स्वर्ग खाली रहते होंगे। कौन सा स्वर्ग खाली? जो 16 स्वर्ग है ना, तो और 12 इंद्र है, तो फिर 4 बाकी के। नहीं नहीं, अरे ये तो इंद्र मतलब एक राजा होता है।
लेकिन उस राजा के साथ साथ उसकी तो एक ही राजा दोनों को मैनेज कर रहा है ना। अच्छा ब्रह्मोत्तर जो है पांचवा छठा, उसका राजा एक, लांतव कापिष्ट का राजा एक, अच्छा। राजा एक, बाकी देव तो रहेंगे ना, खाली थोड़ी है कुछ भी ऐसा। हम्म, ठीक है। बात बात। हम्म। अब स्वर्ग में पटलों की संख्या, जैसे फ्लोर्स नरक में है, ऐसे फ्लोर का सिस्टम स्वर्ग में भी है। हर एक स्वर्ग में फ्लोर का सिस्टम है। कौन कौन से फ्लोर है वो देख लेते हैं। एक और चीज आई थी इसमें। ये 1.5 राजू था, फिर 1.5 राजू, फिर आधा राजू, है ना। हाँ, ये सब आधे आधे राजू में हो गए। जो शुरू के 4 स्वर्ग हैं वो क्या हो गए, 1.5 1.5 राजू, 3 राजू उसमें चले गए। और जो बाकी के अब कौन कितने बचे, 12 12 स्वर्ग, यानी कि 6 चाहिए, तो आधे आधे राजू में सब आ गए। ठीक है, ये मुख्य बात थी इसमें। आगे अब देखते हैं पटलों की संख्या। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है पटलों की संख्या, कितने पटल होते हैं। अंकित, पहले ये शुरू करने से पहले क्वेश्चन था। आपने हम्म। बोला कि पब्लिक के लिए मंदिर होते हैं वहां पे जो विमान में, तो हम्म। वहां तो सारे विमान होते, पब्लिक के लिए कौन से विमान होते, कौन से मंदिर होते? नहीं, पब्लिक मतलब पब्लिक चित्तालय से मतलब ये था मेरा, हम्म। सबके विमान होते हैं। हम्म। हाँ, वही मेरे को कौन सी पब्लिक होती है वहां जिनके पब्लिक, विमान। एक्चुअली पब्लिक वर्ड मेरे को, पब्लिक वर्ड शायद गलत यूज हो गया इसमें। हम्म। उसको मुझे, नहीं, आप बाद में बता देना, कोई बात हाँ, नहीं, पर देयर शुड कोई बी ऐसा। बेटर वर्ड। हाँ बट क्वेश्चन ठीक है आपका। पब्लिक, हाँ। कोई पब्लिक नहीं आ रही है दर्शन करने। हाँ, वही मैं, आपने बोला ना हाँ। कि बाकी विमान हाँ। पब्लिक थे, तो वो तो। हाँ, मतलब वो तो उनके कुछ के तो विमान के प्राइवेटली होते हैं, और हम्म। कुछ जो होते हैं, ठीक है, इसको और देख के बताएंगे। हाँ, कौन से होते हैं जिनके पास विमान नहीं हम्म। होते? हाँ, लेकिन सिर्फ जो अकृत्रिम चित्तालय सिर्फ 8 करोड़ 56 लाख नहीं है, हम्म। उससे ज्यादा है, असंख्यात संख्यात है, क्योंकि हाँ हाँ। जितने देव है सबके उसमें है। 8 करोड़ 56 लाख आदि का ही क्यों वर्णन आता है, उसका हम्म। कारण पड़ा था। वो क्या कॉमन लैंग्वेज में पब्लिक पब्लिक चलता रहा, लेकिन वो शास्त्रीय भाषा में अपन देख लेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ, सॉरी नहीं, सॉरी। अच्छा किया, सॉरी नहीं, अच्छा किया, बढ़िया है। हाँ, स्वर्ग के पटल, बोलिए पटल। पढ़िए, किसको पढ़ना है, पढ़िए पटल। कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, समय भी हो गया है, कोई पढ़ लीजिए बस इसको। मैं पढ़ू जय हाँ, जिनेन्द्र। पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए प्लीज। हाँ, अब स्वर्ग के पटलों की संख्या कहते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 31, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में 7, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 4, लांतव और कापिष्ट स्वर्ग में 2, शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में 1, सतार और सहस्त्रार स्वर्ग में 1, आनत और प्राणत स्वर्ग में 3 तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 3 पटल है। नव ग्रहों में 9, 9 अनुदिशाओं में 1 और 5 अनुत्तरों में 1 पटल है। देखिए, कोई फ्लोर नहीं है 5 अनुत्तरों और अनुदिश में, एक ही पटल है। ठीक है, 9 ग्रेवेक में 9 पटल है। ठीक है, बाकी के जो स्वर्ग है उसमें पटल ज्यादा है। सौदर्म ईशान में 31 है, सानत कुमार महेंद्र में 7 है। ऐसे नीचे जाते गए तो पटल क्या होते गए, कम होते गए। ठीक है, आनत प्राणत में 3 है, आरण अच्युत में भी 3 है। सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन वो सिस्टमेटिक मतलब इन द सेंस घटता हुआ क्रम नहीं है, लेकिन नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है सबसे ऊपर। तो अलग अलग ऐसे पटल बने हुए, फ्लोर बने हुए स्वर्ग में भी जो स्पेस है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से कुल मिला के 63 पटल है, 63। हाँ, पढ़िए आगे। इस प्रकार समूह में ऊपर ऊपर 63 पटल जानना। वही कहा है कि सौधर्म युगल में 31, सानत कुमार युगल में 7, ब्रह्म युगल में 4, लांतव युगल में 2, शुक्र युगल में 1, सतार युग में 1, आनत आदि 4 स्वर्ग में 6, प्रत्येक 3 द्रव्यों में 3 3, 9 अनुदिशाओं में 1, 5 अनुत्तरों में 1। इस प्रकार समूह रूप से 63 इंद्रक होते हैं। इस पश्चात इसके पश्चात प्रथम पटल का व्याख्यान करते हैं। मेरु पर्वत की चुलिका के
ऊपर मनुष्य मनुष्य क्षेत्र जितने विस्तार वाले पूर्वोक्त ऋजु विमान की इंद्रक संज्ञा है। उनकी उसकी चारों दिशाओं में पंक्ति रूप से सर्वाधिक और समुद्रों के ऊपर प्रत्येक दिशा में जो असंख्य योजन विस्तार वाले 63 विमान है, उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। पंक्ति रहित पुष्पों की भांति चार दिशाओं में जो असंख्यात संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान है, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। इस प्रकार समूह में प्रथम पटल का लक्षण जानना, उसमें पूर्व और पश्चिम दक्षिण इन तीन श्रेणियों के विमान, उन तीन दिशाओं के मध्य दो विदिशाओं विमान सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग संबंधी है। शेष दो विदिशाओं के विमान और उत्तर श्रेणी के विमान ईशान स्वर्ग संबंधी है। जिन भगवान के द्वारा देखे गए अनुसार इस पटल से ऊपर संख्यात और असंख्यात योजन ऊपर जाने पर उसी क्रम से द्वितीय आदि पटल है। यहाँ पे भी क्या है, जो पटल फ्लोर्स का सिस्टम है, हर एक फ्लोर पे क्या है कि बीच में एक इंद्रक विमान है, फिर क्या है कुछ जो है लाइन में है विमान, और कुछ ऐसे अलग अलग ऐसे पुष्प की भांति फैले हुए हैं। ऐसे हर एक फ्लोर में ऐसी व्यवस्था जानना। तो ऐसा जो है क्या है, ये विमानों की ऐसी पूरी व्यवस्था है। आई थिंक इसका भी नरक में तो फोटो दिखाया था, ये स्वर्ग में भी अगर ऐसा फोटो होगा, अगर कुछ होगा तो दिखा देते हैं। शायद नहीं होगा, मुश्किल लग रहा है, मुझे याद नहीं है होगा, नहीं है उसका फोटो नहीं है। बट नरक में जैसा दिखाया था ना कि सिस्टम कैसा होता है श्रेणीबद्ध और वो सब, वही यहाँ पे ये बात कही गई है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। एक मिनट, मिल गया शायद, मिल स्वर्ग में तो गया अच्छे होंगे ना। मिल गया मिल गया मिल गया। आह, बढ़ लिया। ये पटल होते हैं, ठीक है। कुल 63 फ्लोर है। अब देखिए हरे 31 फ्लोर है सौधर्म ईशान के मिला के। तो इसमें कुल मिला के कितने हैं, कितने हो गए ये 60 लाख हो गए ना, 60 लाख नहीं यूनिट, हाँ 84। 60 लाख। 60 लाख पहले और दूसरे स्वर्ग के मिला के 60 लाख विमान। दूसरे तीसरे चौथे के मिला के कितने हो गए 20 लाख। फिर आगे 40 लाख, फिर 50,000, ऐसे कम कम होते गए। ठीक है, विमानों की संख्या, विमान कम होते गए। अब देखिए यहाँ पे कुल कितने हैं 63 फ्लोर। अब इन विमानों का आप टोटल करेंगे ऊपर तो कितने हुए, 84,97,023। और इतने ही ऊर्ध्वलोक में क्या है, अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। अब ये फ्लोर कैसा है, ये देखिए बीच में जो है ये क्या है, बीच वाला इंद्रक विमान, ये रेड में, और ये जो ऐसा फैला हुआ है ये क्या है, श्रेणीबद्ध। और बाकी जो है वो फैले हुए वो क्या है, प्रकीर्णक। ऐसे इन विमानों का ऐसे प्लेसमेंट है। ये देखिए प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऐसा है, इस साइड सौधर्म और इस साइड क्या है, ईशान। यहाँ पे ये इसको ऐसे समझ लेना चाहिए अपने को, ठीक है। 62 तो सब मिला के हो गए, और एक प्रमुख इंद्र का मान लो, ऐसे 63 विमान हो जाते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। जो सौधर्म इंद्र है वो 31वें पटल में रहता है दक्षिण दिशा में, ठीक है। और जो ईशान इंद्र है वो उत्तर दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है, ठीक है। हम्म। ठीक और है, ये तो दक्षिण वाले तो एक भाव अवतारी होते हैं ना। हाँ, दक्षिण वाले जो है वो एक भव अवतारी होते हैं नियम से, हम्म। ठीक है। और ये भी है कि जो देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है वो नीचे के स्वर्ग में ही होती है, सौधर्म और ईशान में। ऊपर हाँ, वो अपने देवांगनाओं अपने 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 ले जाते हैं फिर आके अपनी वो अपनी लोग ले ना। जाते हैं। सबका गांव वही है, बसेरा वही है, वहां से ले जाते हैं, उत्पत्ति हाँ। वही होती है। हम्म। ये व्यवस्था है। चलिए और फिर देखेंगे अपन, ये अपन ने इतना तो हो गया अपना, और इसको विशेष आप पढ़ लेना तो आपको जानकारी हो जाएगी, है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। अरे नहीं नहीं, सब
धन्यवाद, आपका क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा रहता है। आगे पढ़ेंगे अपन इसमें से, है ना? हाँ हाँ ठीक है। विशेष बात चलेगी। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार मुकार मत।